अहद जदीद में से मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब 22 से 32 आयात तक मैं बेटे रदीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो कलाम के पढ़ने के लिए तशरीफ लाएँ। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखेंगे और मेरे पीछे आप एक दुआ करें। आए खुदा, आज का कलाम मेरे लिए हो। आए खुदा, आज का कलाम मेरे ख़ानदान के लिए हो। आए खुदा, आज का कलाम मेरे बदन के लिए हो, ताकि मेरा बदन शिफा पाए। आज का कलाम मेरी रूह के लिए हो, ताकि मेरी रूह निजात पाए। आमीन। मत्ती की अंजील और उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक। मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहां अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावंत, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंत, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम इत्काद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। कलाम पाक का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं, दोनों हाथ उठाकर एक आयत गाते हैं। मेरी मदद नु रब पे आया, मेरी मदद नु रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरानू देवे खलारा, मदद लाई मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा, मदद लाई किसनू पुकारा। तेरा राखा ना कदे ओंगलाए, तेरा राखा ना कदे ओंगलाए। तेरे रब नो निंदर भी ना आए, तेरे रब नो निंदर आए। इसराइल दिया रखदायो ताड़ा, मदद ल मैं किसनू पुकारा। अखियां चुकना हाँ मैं वल पहाड़ा। आइए दोनों हाथ उठाकर
खुदाम की हजूरी मांगते हैं खुदाम, और तेरे पाक कुरु का कंट्रोल और तेरी प्रेजेंस चाहते हैं। सब कहें खुदाम तेरी और हजूरी चाहते हैं। खुदाम ये जगह तेरे जलाल से मामूर होती चली जाए, ये जगह तेरे अब्बर से मामूर होती चली जाए। ये सब दुआ कर, 2 मिनट के जो गैर ज़बान में दुआ कर सकते गैर ज़बान में दुआ कीजिए। गैर ज़बान में तसल्ली से खुलकर, पंजाबी में, उर्दू में, इन एवरी लैंग्वेज यू कैन प्रे। हालेलुया हालेलुया। खुदाम सके खुदाम वी नीड योर प्रेजेंस। खुदाम की हजूरी जब आती है तो छूती भी है, नजात भी होती है, शफा भी होती है, मौज़ात भी होते हैं कि खुदा मुझे तेरी हजूरी चाहिए, मेरे साथ वाले को तेरी हजूरी चाहिए, यह जगह तेरी हजूरी से भर जाए। तो मौजूद है, हम और तेरी मौजूदगी चाहते हैं। तो भला है और तेरी भलाई चाहते हैं खुदा पाक। खुदा एक एक जिंदगी पर खुदाम तेरा समान खुल जाए। कलाम की बारिश हो यीशु के नाम से, रूह कुद्दस की बारिश हो यीशु के नाम से, और मौज़ात की बारिश हो यीशु के नाम से। हर एक जिंदगी पर खुदाम तेरा इख्तियार और तेरा कंट्रोल भर जाए। खुदाम खुदा अपने ऊपर मैं तेरे इख्तियार को चाहता हूं। हम सब तेरे से कनेक्टेड हो जाएं खुदा खुदा, हमारा वाईफाई तेरे साथ मिल जाए खुदा खुदा, हम सब रूह में आ जाए खुदा खुदा, तेरा पाक रूह झुंबश करे खुदा खुदा। आए हमारे मददगार, आए खुदा के रूह हमारी मदद कर, हम सब की मदद कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आप सब ठीक है? आए जोरदार तालियां खुदा की इस मेहरबानी के लिए। आप सब बैठ सकते हैं, खुदा आपको बरकत दे। आज जो मेरा मजमून है, मत्ती की अंजील और उसका 14वां बाब 22 से 32 आयत तक हमने तलावत कलाम पाक को सुना। जो मजमून है फ्री फ्रॉम सफरिंग, बहरानों से रहाई या दुखों और मुसीबतों से रहाई। बहरान या मुसीबत, इसको तंगी का वक्त कहा जाता है कि जब इंसान फंस जाता है मुश्किलात में, मसाइल में, बीमारियों में। इन तमाम बातों को हम मुसीबत भी कह सकते हैं, सफरिंग भी कह सकते हैं। और जिस खित्ते में हम रहते हैं, यहां पर कोई सफरिंग ज्यादा है पूरी आवाम को, पूरी दुनिया को। हम दुख मुसीबत हर रोज सुनते और पढ़ते हैं। हमारा अपना वास्ता इनके साथ रहता है और ये शुरू ही से हमें नजर आते हैं। जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उस वक्त से हम देखते हैं कि इब्लीस ने उनको गुनाह में गिरा दिया। 2 भाइयों के बीच में कत्ल गारत, सजाएं, खून पसीना, दर्द के साथ बच्चे जलना और फिर तो खाक में चले जाना। जब यह दुनिया बनी तो उस वक्त से लेकर ये दुख और मुसीबत रहते हैं। लेकिन हर दौर में अगर हम गौर करें तो खुदा किसी ना किसी तरह से अपने लोगों को निकालता रहा है जब भी मुसीबत आए हैं। इससे पहले कि हम इस हवाले पर गौर करें, अगर हम बनी इस्राइल को देखें, खुदा की कौम को देखें कि जब वो मुल्क मिस्र में गुलाम थे और इतनी मुसीबत थी कि अब औरतें बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अगर बच्चा पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। और फिर हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को भेजा और फिर मूसा के वसीला से अपनी कौम को निकाला। और फिर जब ये निकल आए हैं और जब ये रास्ते में हैं तो फिर भी हमें नजर आता है कि इनके सामने समंदर आ गया है, दाएं और बाएं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और पीछे फराउन की फौज है। ये सब लोग मूसा पर तनकीद करने लगे कि तू हमें मरने के लिए यहां पर ले आया है। एक बड़ी मुसीबत थी,
सामने समुंदर है, कैसे पार कर रहे हैं, दाएं बाएं पहाड़ हैं, ये सारे लाखों लोग चढ़ नहीं सकते, पार नहीं कर सकते, और पीछे दुश्मन हैं, उसके रथ हैं। और हम देखते हैं कि खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और खुदा का फरिश्ता लिखा है कि पूरी रात वहां पर पूर्वी आंधी चली और खुदा का फरिश्ता जो था ये फराऊन के आगे, उसकी फौजों के आगे खड़ा हो जाता है, और जब तक वो लश्कर पानी में से गुजर नहीं जाता है बनी इसराइल का, तो हम खुदा का हाथ वहां पर, और वो लश्कर ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि वो यीशु मसीह था जो अपने लोगों को बचाने के लिए वहां पर मौजूद था। अरे थोड़ा सा वहां आगे बढ़ते हैं दानियल नबी के दौर में, तो जो दानियल नबी के दौर में भी हम देखते हैं कि सदरक मिशक अबदनगो को उस आग की भट्टी में, जिसको 7 गुना ज्यादा गर्म कर दिया गया था, आग जलाई गई थी, और जब उनको उसमें फेंका गया है और फेंकने वाले जलकर मर गए, लेकिन जो फेंकने वाले खत्म हो गए, लेकिन जो बीच में 3 लोग थे, ना तो उनके कपड़े जले ना उनके बाल जले, और सबसे बढ़कर एक आलाज़ादा किसी सूरत यीशु मसीह आग की भट्टियों में भी उनके साथ था, और यीशु उनके साथ था, तो इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत सारी बातें हैं अहद अतीक में से कि खुदा हर वक्त तूफानों में, मुसीबतों से, मुश्किलों से निकालने के लिए अपने लोगों के साथ साथ रहता है। और आज आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा तूफान है, बीमारी का तूफान है, महंगाई का तूफान है, कर्जों का तूफान है, खानदानी मुसाइल का तूफान है, खानदान में अमन और सलामती नहीं है, तो इस बात को याद रखें, अगर आज हमारी जिंदगी में, हमारी कश्ती में यीशु आ जाएगा तो हर तरह के तूफानों को वो थमा देगा। हाँ, कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितना ही पुराना बांझपन क्यों ना हो, लेकिन जब यीशु कश्ती में है तो उसकी मौजा की कुदरत भी हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए आपने आखिर में, दरमियान में, आज यीशु मसीह के साथ अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। अपनी आंखें हमने यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस पर फोकस कर रही हैं। जब यीशु पर हमारी आंखें लग जाती हैं, ईमान के बानी और कामल करने वाले मसीह पर, तो इस बात को याद रखें, वो किसी जगह पर ना तो आपको तन्हा छोड़ेगा, ना आपको शर्मिंदा होने देगा। और अगर कोई मुसीबत आई है, दुख आया है, कोई ज़ल्ज़ला आया है, तो अपना हाथ बढ़ाकर आपको बचा लेगा। आमीन। इस हवाले में अगर इसकी थोड़ी सी शुरू में पढ़ें, तो इस चैप्टर के शुरू में हमें नजर आता है कि जॉन बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, उसका गर्दन जो है, सर जो है, तन से जुदा कर दिया गया है। हेरोदियास की बेटी ने ये डिमांड की और फिर बंदे भेजकर उसकी गर्दन काट दी गई और थाल में रखकर पेश कर दिया गया। ये एक वाकया खुदा के बंदों के लिए भी और मसीह यीशु के लिए भी थोड़ा सा दुखी मामला था। इसलिए यीशु मसीह तन्हाई में वक्त गुजारना चाहते थे बाप के साथ। वह पहाड़ पर दुआ करना चाहते थे, क्योंकि ये सारा बैकग्राउंड हुआ था। वह मुसेर भी थे, और वो यूहन्ना वो बंदा है जिसके बारे में यीशु मसीह ने फरमाया कि औरतों में जो पैदा हुए उनमें सबसे बड़ा यूहन्ना है बपतिस्मा देने वाला। तीसरी एक थोड़ी सी गम की, फिक्र की हालत हमें नजर आती है, और यीशु मसीह फिर इन हालात में थोड़ा सा अकेले वक्त गुजारना चाहते हैं और अपने शागिर्दों को कहते हैं कि तुम झील के उस पार चले जाओ। और जब ये लोग ये जाना नहीं चाहते थे,
इनका इरादा नहीं था जाने का, लेकिन वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उन्हें मजबूर किया। और जब ये कश्ती झील के बीच में जाती है मेरे अजीजों, तो लिखा है कि लहरों ने उसे घेर लिया, हवा मुखालिफ होने लगी और शागिर्दों ने चप्पू चलाने शुरू किए। जो कुछ वो कर सकते थे अपने आप को, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कश्ती को किनारे पर ले जाएं, लेकिन ये बीच बंवर में फंस गई। अब ये डर था कि ये कश्ती डूब जाएगी और हम सब मर जाएंगे। इन्होंने बड़ी कोशिश की है, ये अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, मसीह यीशु ने मजबूर करके उनका भेजा है। वहां पर लिखा है, मुख्तलिफ हवाला जात में मुख्तलिफ बातें लिखी है, लेकिन यह भी लिखा है कि यीशु ने इनका मजबूर किया। वो पार जाना नहीं चाहते थे, लेकिन यीशु ने मजबूर किया। वो यीशु के हुक्म की ताबे फरमानी कर रहे थे, वो यीशु के हुक्म को मान रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो उस मुसीबत में, उस तूफान में फंस गए। बस औकात हमारे जहन में भी ये सवाल होता है कि हम तो हुक्मों को भी मानते हैं, हम तो दुआ भी करते हैं, हम तो चर्च भी जाते हैं, फिर ये हम पर मुसीबतें क्यों आती हैं? हमारे जहन के अंदर ये बात होती है कि हम तो बड़े ठीक ठाक खुदा के साथ चल रहे हैं, रोजे भी रखते हैं, चंदे भी देते हैं, यज्ञ भी देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारी खत्म क्यों नहीं होती है? ये सवाल हर मसीही की जिंदगी में आ सकता है। यीशु भी आलम कुल है, अलीम कुल है। हो सकता है यीशु मसीह को पता हो कि तूफान आने वाला है, लेकिन फिर भी उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि वो जाएं, और उन्होंने ताबे फरमानी की। ये ताबे फरमानी करते करते भी मुसीबत में फंस गए हैं। और बुनियादी तौर पर खुदा बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में दुखों को, मुसीबतों को, मुश्किलात को आने देता है ताकि हमें मजबूत कर सके, हमारे ईमान को मजबूत कर सके, हमें खारिज कर सके। बाज़ औक़ात हमें ऐसे बूट कैंप में ले जाता है, ऐसे कैंप, तरबियती कैंप में ले जाता है कि जहां पर वो हमें खारिज कर सके, पाक कर सके। क्योंकि दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजें हमारे साथ शामिल हो जाती है, दुनियादारी शामिल हो जाती है, नापाकी की चीजें शामिल हो जाती है। इसलिए बाज़ औक़ात खुदा अपने लोगों को प्योर करता है, इसलिए भी दुख और मुसीबतें मेरे अजीजों हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। शागिर्दों ने अपने आप को बचाने की बड़ी कोशिश की है। जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने बड़े हाथ पांव मारे हैं, लेकिन लिखा है कि वो थक गए। बाज़ औक़ात हम लिमिटेड हैं, हमारी सोच लिमिटेड है, महदूद है। हम भी जिंदगी में थक जाते हैं, हार जाते हैं, और ये हर एक की जिंदगी में ऐसा होता है। ये नबियों की जिंदगी में भी आया। एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि एलिया दलेर आदमी था, मर्द दुआ आदमी था, लेकिन एक वक्त आया जब एजबल उसके पीछे है, तो वो ये खुदा से दुआ करने लगा कि मुझे मौत दे। हालांकि वो जबरदस्त खुदा का बंदा है, जबरदस्त काम उसने किया, सामान बंद कर दिया है, बड़े बड़े मौज़ात उसके वसीला से हुए। ये खुदा की हजूरी में खड़ा होने वाला शख्स है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने लिए मौत मांग रहा है। हमारे मुल्क के हालात, खानदानी हालात, मियाँ बीवी के हालात बाज़ औक़ात हम इस जगह पर ले आते हैं कि हम भी राय फरार अपनी जिंदगी से चाहते हैं, हम इस दुनिया से भाग जाना चाहते हैं, हम किसी और जगह पर चले जाना चाहते हैं। अमेरिका के एक जरीदे ने एक बार एक इश्तिहार दिया और उसने कहा कि हम सियारे पर लोगों को मूव करेंगे, आप दरखास्तें दे सकते हैं, जमीन के अलावा हम किसी और सियारे पर लेकर जाएंगे। 18,000 लोगों ने दरखास्तें दे दी। वो 18,000 दरखास्तें
उन्होंने माहिर नफ्सियात के एक पैनल को भेज दी, और जब भेज दी तो एक ही नतीजा था कि वो थक चुके थे, हार चुके थे। अब जिंदगी में किसी और जगह पर जहां कोई बरान ना हो, जहां कोई दुख ना हो। बाज़ औक़ात मियां बीवी की सर्द जंग, बच्चों की नाफरमानी, कर्जे का भार, बेरोजगारी, लान तो कहा जूं, कई बार दिल करता है कि मैं अपने आप को आग लगा लूं या किसी को लगा दूं। मैनी टाइम हम खुदा के नाफरमान हो जाते हैं क्योंकि हम थक जाते हैं। हम मेंटली थक जाते हैं, हम फिजिकली थक जाते हैं, हम दुआएं करते करते थक जाते हैं, मीटिंग में आते आते थक जाते हैं, कन्वेंशनों पर जाते जाते थक जाते हैं, बिकॉज वी आर लिमिटेड। हम लामहदूद नहीं हैं, हिम्मत हार जाते हैं। मेरे अजीजों, एक जिंदगी है। ज्यादातर यीशु के शागिर्द माहीगीर थे, मछलियां पकड़ने वाले थे। इस झील का तजर्बा उन्हें था। इस झील में वो मछलियां पकड़ते थे। ये वो झील है जहां से मछलियां पकड़ते, बेचते और अपने खानदान की परवरिश करते थे, अपना कारोबार करते थे। ये वो पानी है जो उन्हें रोजगार देता, जो उनको रोटी देता। लेकिन आज वही पानी उनका दुश्मन हो गया है, और वही पानी उनके लिए मौत बन गया है। अब वही पानी इनके लिए मुसीबत बन गया है। वह पानी जहां से रोजी कमाते, लेकिन वही चीज उनके लिए खतरनाक हो गई है। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में, कलीसिया में भी ऐसा होता है। आप कई लोगों को उठाते हैं, निजात तक लेकर आते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। जब तैयार हो जाते हैं तो वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कई बार आप अपने अजीजों को अपने घर में रखते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनको रोटियां खिलाते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा ही। यह पानी इनका दोस्त था, यह पानी इनको बिजनेस देता था, यह पानी इनको रोजगार देता था। लेकिन यही पानी आज हम देखते हैं कि उनके लिए मौत बन गया है। अब उन्हें मछलियां नजर नहीं आ रही हैं, उन्हें मौत नजर आ रही है, उन्हें खबर नजर आई है। झील गहरी है, पता नहीं चला इनकी लाशें किधर गई है। अब वहां पर जहां पर उन्हें जिंदगी मिलती थी, खुशहाली मिलती थी, वही जगह अब उनके लिए मौत बन रही है। बस का हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। वो जगह जो हमारे लिए किस वक्त बड़ी बात से बरकत होती है, एक वक्त तो होता है कि वो हमारे लिए फंदा बन जाती है। शायद किसी बार वो दोस्त आपके बड़े साथी होते हैं, लेकिन जब दुश्मन हो जाते हैं तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन आपकी जिंदगी में होता नहीं है। मेरे अजीजों, ये शागिर्द सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और यीशु की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। कितना टफ टाइम है। यीशु ने उन्हें भेजा है, जाना नहीं चाहते हैं। यीशु ने उनका मजबूर किया है कि वो जाए, जाना नहीं चाहते हैं। इसी तरह मेरे से ईमानदार की जिंदगी में भी खुदा के साथ चलते चलते, चर्च आते आते, दुआएं करते करते हमारी जिंदगी में भी मुश्किल हालात आ जाते हैं। एक मुसीबत खत्म, दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात हम ये सोचते हैं हम तो बड़ा भलाई का काम करते हैं, हम तो खुदा के लिए बड़ा कुछ करते हैं, हमने तो अपनी जिंदगी डेडिकेट कर दिया है, फिर खुदा ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है, ये मुसीबत खुदा क्यों नहीं खत्म हो रही है, खुदा मैं क्यों मां नहीं बन रही, मैं तो तेरे घर में भी काम करती हूं, मैंने तो बहुत कुछ किया है, क्यों ये मेरी मुसीबत, मेरा भाजपन, मेरी गुर्बत, मेरे मसाइल क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। ये जिंदगी में मेरे अजीजों सवाल आते हैं। और यकीनन शागिर्द भी यहां पर सहमे हुए हैं। हो सकता है डिप्रेशन में, फिक्र में आगे हों। बाज़ औक़ात ये बीमारियां, ये मुश्किलात मेरे अजीजों हमें घेर लेती है, ये हमें घेर लेती है मेरे अजीजों। ये हम सोच रहे हैं कि हम शायद मर जाएंगे, लेकिन लिखा है कि रात के चौथे पहर में, रात के चौथे पहर में लिखा है कि यीशु मसीह
पानी पर चलते हुए उस अपने शागिर्दों की तरफ आ रहे हैं। मैंने शुरू में बताया कि अगर पुराने एहतरामे का मुताला किया जाए तो खुदा अपने लोगों के साथ साथ है। वो अपने लोगों को दुख और मुसीबत में रहने नहीं देता। आप दुख उठा रहे हैं, आप मुसीबत उठा रहे हैं, आप मुश्किल से हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, इन्हीं मुश्किलात हालात में, इन्हीं मुसीबतों में यीशु चलता चलता आपके पास आ जाएगा। उसकी कुदरत आपके पास आ जाएगी, उसका माइटी हैंड आपकी जिंदगी पर बढ़ जाएगा। इन तूफानों में, इन ज़ल्ज़लों में, इन बीमारियों में आपकी बरकत पोशीदा है, क्योंकि खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको बढ़ाना चाहता है और खुदा आपको आगे लेकर जाना चाहता है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आयन सी सकूं। लहरें ऊंची हैं, कश्ती डगमगा रही है, शागिर्द खौफज़दा है, और एक अजीब वाकया हम देखते हैं कि वहां पर हो गया। कभी उन्होंने देखा नहीं है किसी को पानी पर चलते हुए, कभी उन्होंने देखा नहीं है कि कोई शख्स पानी पर चला हुआ। इसलिए जब पानी को उन्होंने देखा है और मसीह को देखा है तो वह पहचान नहीं पाए हैं, वो भूत समझ रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में जब हम इतने डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम खुदा की मेहरबानियों को पहचान नहीं पाते हैं। खुदा हर रोज हमारी जिंदगी में मौज़ात करता है। एक रोज की जिंदगी का मिल जाना ही सबसे बड़ा मौज़ा है। रोज की रोटी मिल जाना यह सबसे बड़ा मौज़ा है। बाज़ औक़ात जब हम दुखों में, मुसीबतों में होते हैं तो हमें खुदा की मेहरबानियां याद नहीं रहती हैं। हम भूल जाते हैं कि पिछले वक्तों में खुदा ने हमारे साथ क्या किया था। हमें यह सोच घेर लेती है, हमें यह मुसीबतें घेर लेती है। हमारा ध्यान जो अनफोकस हो जाता है, हमारा ध्यान लहरों की तरफ उठ जाता है, मुसीबतों की तरफ उठ जाता है। वो मौज़े जो पिछले सालों में हमारी जिंदगी में हुए हैं हम भूल जाते हैं। बनी इस्राएल के लोग, खुदा ने बड़ी कुदरत के वसीला से उन्हें मुल्क मिस्र से निकाला, 10 आयतों के जरिए निकाला। बहुत सारे मौज़ात उनकी जिंदगी में किए। आसमानी मान खाते थे, 40 साल बियाबान में रहे। उन 40 सालों में खुदा ने ना तो उनके कपड़े पुराने और फटे, ना उनकी जूतियां टूटी। साइलेंट मिरेकल उनकी जिंदगी में जारी रहे, लेकिन उसके बावजूद सारी कौम ना शुक्रपन की वजह से और नाफरमानी की वजह से वहीं पर ढेर हो गए। हमें याद रखना चाहिए खुदा की मेहरबानियों को। ये शागिर्द यीशु के साथ रहते थे, लेकिन कलवरी पर ये सारे शागिर्द भाग गए थे। सिर्फ एक शागिर्द औरतें थी। ये भूल गए थे कि उसने वादा किया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। इनको कोई बीत नहीं थी। यीशु के साथ रहने के बावजूद वो कलाम भूल गए, वो मौज़ा भूल गए। और खुदा से बढ़ते चाहते हैं तो पिछली उसकी मेहरबानी को याद क्या करें कि पिछले वक्त में उसने आपके साथ क्या किया। जितना पिछली मेहरबानी को याद करेंगे, आपका यीशु के साथ कनेक्शन बढ़ता चला जाएगा। मैनी टाइम हम फंस जाते हैं और पिछली मेहरबानी को भूल जाते हैं। इसलिए हमें चीजें क्लियर नजर नहीं आती है, हमें यीशु नजर नहीं आता है, हमें उसका कलाम नजर नहीं आता है, हमें उसकी बातें नजर नहीं आती है, हमें वो नबूती कलाम जो हमारे लिए हुआ होता है वो हमें याद नहीं रहता है। क्योंकि डिप्रेशन या फिक्रों का दबाव इतना होता है कि हमारी आंखें जमीन पर ही रहती हैं और मान के बानी और काम करने वाले मसीहा को नहीं दे सकते हैं। ये यीशु के शागिर्द हैं, ये यीशु के साथ मिलकर दुआ भी करते हैं, यीशु का हुक्म भी मान रहे हैं, लेकिन अब इनकी जिंदगी में एक खौफ व हरास मेरे अजीजों हम देखते हैं। बस का ईमानदार की भी जिंदगी ऐसी होती है और ये ब्रीज हमारी जिंदगी में ऐसी चीजों को लाता है ताकि वो हमें खौफज़दा करे। वो हमारे ज़हन में हमेशा मनफी बातें डालेगा,
तो मर जाएगी, तो ठीक नहीं हो सकती, तो बाप नहीं बन सकता, तेरे कारोबार में बरकत नहीं आ सकती, तेरे बच्चे कभी ठीक नहीं हो सकते, तेरे घर के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। वो हमेशा हमारी जिंदगी में मनफी चीजों को मर्ज करता है, वो हमारे जहन को पकड़ता है, हमारी रूह को पकड़ता है और हमें गलत सिमत की तरफ ले जाता है, ताकि हम खौफजदा हों और ताकि हम उस अब्दी जिंदगी के वारिस ना हो सके। ये शागिर्द भी परेशान हैं, और जब यीशु को उन्होंने पानी पर चलते देखा है, यीशु का जिस्म वही था जो पहले था, लेकिन अब देखा है तो ये कह रहे हैं कि ये भूत है। वह पहचान ही नहीं पाए हैं, क्योंकि उन्होंने ये तजर्बे देखे नहीं, तो उससे पहले वो सारे मौजे भूल चुके थे मेरे अजीजों। और फिर हम उन हालात में देखते हैं कि यीशु ने जब देखा कि ये घबरा रहे हैं, तो वहां पर लिखा है कि उसने कहा, घबरा मत, खातर जमा रखो, कौन हूं? मैं हूं। खातर जमा रखो, मैं हूं। इसकी पूरी हम जरूर आपने यहां पर सुना होगा कि जब मूसा ने खुदा से पूछा, तो कौन है, तेरा नाम क्या है, तो उसने क्या जवाब मिला था? मैं जो हूं सो मैं हूं। यीशु ही ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। मसीह अपना तारफ उन्हें करवा रहे हैं कि मैं हूं, तुम्हें घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास इस दुख में, मुसीबत में आ गया हूं, और यही कलाम आपके लिए कि खुदा कह रहा है कि बेशक तू बेदिल होगी है, लेकिन आज मैं तेरे पास हूं, इसलिए खातर जमा रहा। मैं तेरी बीमारी को दूर करूंगा, मैं तेरे मसले को दूर करूंगा, मैं तेरी कमजोरी को दूर करूंगा, क्योंकि मैं जो हूं सब मैं हूं, क्योंकि मैं ही कादर मुतलक खुदा हूं और मेरे ही इख्तियार में सब कुछ है। आप जिस यीशु की, खुदा की इबादत करते हैं, वो कादर मुतलक है, जो फरमाता है तो चीजें वजूद में आ जाती है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम अपनी मुसीबतों को खुदा से बड़ा देखते हैं, हम अपने दुखों को खुदा से बड़ा देते हैं, और यही हमारे फेलियर है, यही हमारी नाकामी है कि हम खुदा को अलमाइटी गॉड के तौर पर अपनी जिंदगी में ले नहीं पाते हैं कि मेरा खुदा मेरे लिए यह कर सकता है, मेरा यीशु मेरे लिए यह कर सकता है। हम हमेशा जिस्मानी लिहाज से चीजों को तोड़ते हैं, और उतनी ही हमारी अक्ल है। मैनी टाइम हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल मिरेकल्स नहीं होते हैं, हम सुपर नेचर कामों को अपनी जिंदगी में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम उस मसीहा की तरफ देख नहीं पाते हैं। ये जब पानी को देख रहे थे तो डूब रहे थे, ये जब अपने आप को देख रहे थे डूब रहे थे, जब ये हालात को देख रहे थे तो डूब रहे थे, मर रहे थे, परेशान थे, फिक्रमंद थे। लेकिन खुदा हम जानता है हमारे हालात को। आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको खुदावंद नहीं जानते। खुदावंद यीशु फरमाते हैं कि मैं अपनी भेड़ को नाम बेनाम जानता हूं, मुझे आपका नाम नहीं आता है, लेकिन मेरे यीशु को आप सबके नाम आते हैं। वो अपनी भेड़ को नाम बिना पहचानता है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपके मसलों को जानता है, वो आपके दर्द को जानता है। इसलिए हमेशा अपना ईमान यीशु की जाती अक़दस पर रखें, उस पर अपना ईमान बढ़ाएं। जब आप यीशु के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, इस बात को याद रखें, यीशु के साथ जब चलते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में मेरे अजीजों बरकत की और शिफा की कमी नहीं होगी। हर कोई मुसीबत और दुख दर्द आ भी जाएगा तो मेरा यीशु आपको वहां से निकाल लेगा। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के जोरदार तालियां। जब जिंदगी की तारीकियों में, ईमान की कमी में कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब गौर से देखे तो यीशु चलता हुआ नजर आता है। अपनी जिंदगी में इसका एक्सपीरियंस किया करें, अपने कनेक्शन को, अपने रूहानी कनेक्शन को खुदा के साथ बढ़ाएं, यीशु के साथ बढ़ाएं। आप उसकी नजरों से छुपे नहीं। इससे ज़बूर नबी कहता है, जे मैं आखा के मैनू गुप हनेरा तो मेरे गिरदे हनेरा भी कदों चानन हो जाएगा। और यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं।
आप किस तरीके में हैं, किस मायूसी में हैं, लेकिन इस बात को याद रखें, यीशु के साथ हकीकी कनेक्शन, यीशु के साथ हकीकी मुलाकात हमारे लिए रूहानी बरकत भी ले आएगी और हमारे लिए हर तरह की चीजें आ जाएंगी। मेरे अजीजों, मेरे अजीज बात को याद रखें, खुदा जो है ये बड़ा ही मेहरबान है। जब यीशु उनकी कश्ती में है, और अगर हम यूहन्ना की इंजील पढ़कर देखें, पढ़ेंगे नहीं लेकिन हम यूहन्ना 6 बाब उसकी 20, वहां पर लिखा है कि वो राजी हो गए और उनकी कश्ती जो थी उस जगह पर जा पहुंची जहां पर उन्हें ठहरे। यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि वो राजी हो गए। मैंने टाइम हम अपनी जरूरत के लिए यीशु को राजी करते हैं, उसके बाद हम मौजूद के बाद उसको भूल जाते हैं। आपकी जिंदगी में हमेशा यीशु रहना चाहिए, दुखों में भी, मुसीबतों में भी कभी उसका मुनकर नहीं होना है। जब आपकी जिंदगी में कश्ती है और कश्ती में आप मौजूद है तो यीशु आपकी कश्ती में है। इस बात को याद रखे कि अगर बेशक तूफान भी आगे है तो उस कश्ती को डूबने नहीं देगा। आज हमारे मुल्क के हालात हैं, आटे की लंबी लंबी कतारें हैं, देखकर परेशानी होती है, कई लोग आटा लेते लेते मर गए। लेकिन ये वही हालात है कि जिन पर चर्च ने अपने यीशु पर ईमान को मजबूत करना है। अपने हालात को नहीं देख रहे हैं, मुल्क की हालात को नहीं देख रहे हैं, हमने यीशु की तरफ नजरें करनी है। और उसके कलाम में लिखा है, बब्बर शेर के बच्चे भूखे और प्यासे मर जाएंगे लेकिन मेरे हाजतमंद कभी किसी चीज के मुताज ना होंगे। बियाबान में बनी इस्राइल मरे, हजारों की तादाद में मरे। जहां पर भी जाते एक ठहरते, पीछे एक गोरा कब्रिस्तान छोड़ जाते थे। उनके मरने की वजह भूख नहीं थी, उनके मरने की वजह भूख नहीं थी कि वो भूखे मर गए। चूंकि खुदा ने निकाला था, अर्ली इन द मॉर्निंग उनको खुराक मिल जाती थी। उनके मरने की वजह उनकी शरारतें, उनकी बगावत, उनकी नाफरमानी थी। मेरे टाइम हमारी जिंदगी में दुख और मुसीबत हमारे गुनाह की वजह से आते हैं, हमारी नाफरमानी की वजह से आते हैं। खुदा नाफरमानों के लिए भी मोहब्बत रखता है और जो ताबे फरमान है उनके लिए मोहब्बत रखता है। लेकिन जो खुदा की कुदरत है ये फरमाबरदारों के साथ मूव करती है। खुदा नाफरमानों के साथ मूव नहीं करता है। इसलिए अपना तजर्बा इस बात को याद रखे कि आपकी कश्ती में यीशु मसीह हो, उसका कलाम हो। जब वो होगा तो मेरे अजीज बात को याद रखे, आपकी सारी जिंदगी में किसी ना किसी तरह से मौजात होते रहेंगे। आप खुदा के साथ चलते रहें, ये चल रहे हैं, यीशु के साथ चल रहे हैं, उसका हुक्म आ रहे, मुसीबत आ गई है, उसके साथ चलते चलते मुसीबतें आती है। लेकिन वक्त आता है कि मेरा और आपका यीशु हमें उन दुखों से और मुसीबतों से निकाल लेता है, और आज भी हमें निकालने की कुदरत मेरे अजीजों ये रखता है। पतरस ने जब देखा कि यीशु है और पानी पर चल रहा है तो उसने भी दरखास्त कर दी कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। यीशु को देखकर, यीशु के साथ जब मुलाकात है तो पतरस का भी ईमान बढ़ गया। जब आप खुदा में रहेंगे, उसके कलाम में रहेंगे, उसकी हजूरी में रहेंगे, आपका ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। वो चीज है जो आपका पहाड़ नजर आ रही है, उन्हीं के बीच में खुदा आपके लिए मोटरवे बना देगा। जब आप यीशु के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, फिर आप भी कहेंगे यीशु तू चला है तो मैं भी पानी पर चलूंगा। फिर आप मनफी बातें नहीं करेंगे, बीमारी की बातें नहीं करेंगे, आप गवाही की बात करेंगे, आप परस्तर की बात करेंगे, आप खुदा के कलाम की बात करेंगे। जब यीशु के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो आपका ईमान का लेवल बढ़ जाता है। अपने आप को यीशु के साथ कनेक्टेड करें। अब्रीस हमेशा ये चाहता है हमारा वाईफाई यीशु के साथ हमेशा डिस्कनेक्ट रहे। जिस तरह हम इस दुनियादारी के वाईफाई को हमेशा ऑन रखते हैं, अपने वाईफाई को खुदा के साथ भी हमेशा ऑन रखें। आपको अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी बातें आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों में, आपके रुपए पैसे में, आपके खानदान में जारी और सारे रहेंगे। हालेलुया। ये शख्स पानी पर चलने लगा है, इसने मसीह को अपनी तरफ मेरे अजीजों आते देखा है। लेकिन एक वक्त आया कि जब इसने दाएं बाएं
देखना शुरू कर दिया। जब आप दाएं बाएं देखेंगे तो इस बात को याद रखें, ये चीजें हमें महदूद कर देती हैं। इब्लीस यही हमारी जिंदगी में चाहता है कि वो हमें महदूद करे, वो हमारे ईमान को महदूद करना चाहता है, वो हमारी अक्ल सोच को महदूद करना चाहता है। लेकिन इस बात को याद रखें, अपनी जिंदगी में ये तजर्बात हासिल करें। इस हवाले में एक बड़ी खूबसूरत बात है यूहन्ना की इंजील 6 बाब में कि वो सब राजी हो गए कि यीशु उनके साथ कहते भी हम मैनी टाइम हम राजी होते हैं, राजी नहीं होते हैं। मैनी टाइम हम शायद यीशु का हाथ पकड़ते हैं, उसे सारे का सारा अपनी जिंदगी में लेते रहे। द होल जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी मिले, वही आलमगीर निजात दहिंदा है और वही आलमगीर हीलर है। उसके अलावा कोई हीलर नहीं है, उसके अलावा कोई दरवाजा नहीं है, उसके अलावा अपनी जिंदगी किसी के पास नहीं है। सिर्फ है तो खुदा के बेटे खुदा यीशु मसीह के पास अपनी जिंदगी है। इसलिए उसने कहा कि मैं आया इसलिए कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए।